जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल जीके एमसीक्यू 2020 में। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे अप्रैल माह से महत्वपूर्ण एवं सेलेक्टेड करेंट अफेयर का संग्रह। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। फ्रेंड्स, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि मैं अप्रैल माह से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे हैं सबको कवर करने का कोशिश किया हूँ। इसीलिए आप वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, अगर आप पूरा वीडियो देख लेते हैं तो अप्रैल माह से एक भी करेंट अफेयर नहीं छूटेगा। अगर वीडियो का कंटेंट आपको यूजफुल लगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलते रहे। चलिए टाइम को बिना वेस्ट किए प्रश्न को शुरू करते हैं। हाल ही में ऑल इंडिया टीवी रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में नए टीवी मामलों में कितने प्रतिशत की कमी आई है? तो राइट आंसर हो जाएगा 16% की कमी आई है। अगला प्रश्न है, किसे अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा मीना चंदारा। ये है प्रोफेसर मीना चंदारा, इनको अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति अवार्ड से सम्मानित किया गया है। फ्रेंड्स, अभी तक जितने भी महत्वपूर्ण पुरस्कार मिले हैं उसको हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। खसरा और रूबेला चैंपियन पुरस्कार ये भारत को मिला है। इरास्मस पुरस्कार मिला है अमिताभ घोष को। नीता अंबानी को मिला है मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड। और प्रित्जर पुरस्कार से रिकेन यामामोटो को सम्मानित किया गया है। 2024 का एबेल पुरस्कार मिला है मिशेल टेला ग्रैंड को। और मिस वर्ल्ड 2023 का खिताब क्रिस्टीना पिजिकोवा ने जीता है। ENBO की ओर से प्रतिष्ठित लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है विनीत जैन को। और प्रतिष्ठित राष्ट्रीय प्रसिद्ध पुरस्कार किसको मिला है? डॉक्टर कार्तिक कुमारी को। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसको मिला है? रणदीप हुड्डा को मिला है। हॉकी इंडिया अवार्ड 2023 और प्लेयर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? हरदीप सिंह और सलीम टेटे को। अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार मिला है ममता जी सागर को। ग्लैमर एंड लाइफ टाइम स्टाइल अवार्ड 2024 ये मिला है डॉक्टर निकेश जैन को। और मोंटे कार्लो मिस्टर खिताब कौन जीता है? स्टेफेनोस सिसिफोस ने। साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर किसको नामित किया गया है? अवंतिका बंदनपु को। और वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर पुरस्कार ये मिला है मोहम्मद सलेम को। किस मानवतावादी सम्मान ये मिला है रतन टाटा को। तो ये सारे पुरस्कार आपको पूरे ध्यान में रखने हैं क्योंकि ये सारे पुरस्कार बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश में फोन पे से UPI पेमेंट की शुरुआत की गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा UAE, यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात। ये है मैप में UAE। UAE की जो राजधानी है वो है अबू धाबी। और जो वहाँ की करेंसी वो है दिरहम। UAE के जो प्रेसिडेंट है वो है खलीफा बिन जायद अल नहयान। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि दुनिया का जो सबसे सस्ता पासपोर्ट है UAE देश का बना है। और दुबई में दुनिया का पहला एयर टैक्सी सेवा शुरू की जाएगी। UAE ने आनंद कुमार को गोल्डन वीज़ा दिया है। और भारत सरकार ने UAE में भारत पार्क बनाने का योजना बना रही है। भारत और UAE के बीच एक सैन्य अभ्यास किया गया है। वो कहाँ पे किया गया? राजस्थान के थार में, जिसका नाम दिया गया है डेजर्ट साइक्लोन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अबू धाबी में BAPA सिंधु मंदिर का उद्घाटन किया है। और दुनिया के सबसे बड़े सिंगल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन UAE में किया गया है। और जो CBSE है UAE में नया प्रशासनिक कार्यालय खोलेगा। तो UAE से आपको इतने सारे पॉइंट को ध्यान में रखने हैं। फ्रेंड्स, अगर वीडियो को कंटेंट आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। चलते अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में कहा कि प्रसिद्ध झांसी क्राफ्ट को GI टैग मिला है? तो राइट आंसर हो जाएगा कि मथुरा। फ्रेंड्स, अभी तक जितने भी GI टैग दिए गए हैं एक बार हम देख लेते हैं। मध्य प्रदेश की गोंड पेंटिंग को GI टैग मिला है। मथुरा के प्रसिद्ध झांसी क्राफ्ट को भी GI टैग मिला है। मांजुली मुखौटे और पांडुलिपि को GI टैग मिला है। ये कहाँ का है? असम का है। और त्रिपुरा की आदिवासी पोशाक रीसा को भी GI टैग मिला है। उड़ीसा के सिल्वर फिलिग्री को GI टैग मिला है। और अयोध्या के बेसन के लड्डू को भी GI टैग मिला है। उड़ीसा के रेड ऑन चटनी को GI टैग दिया गया है। और डोंगरिया कोतसाल को भी GI टैग मिला है। जो पीलीभीत की बांसुरी है उसको भी GI टैग दिया गया है। और महाराष्ट्र के मिराज शहर में बने सितार तानपुरा को
जीआई टैग मिला है। बनारसी तिरंगा बर्फी को भी जीआई टैग मिला है। तो ये सारे आपको जीआई टैग से जो पॉइंट है ये आपको ध्यान में रखने हैं, क्योंकि ये सारे पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, उत्कल दिवस कब मनाया गया? तो राइट आंसर होगा 1 अप्रैल। इस माह में जितने भी महत्वपूर्ण दिवस है उनको हम एक बार देख लेते हैं। 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया गया था। 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस। 3 अप्रैल को हिंदी रंगमंच दिवस। 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस। 6 अप्रैल को राष्ट्रीय हस्त निर्मित दिवस। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस और 9 अप्रैल को सीआरपीएफ शौर्य दिवस मनाया गया था। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथिक दिवस मनाया गया था और 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षा मातृत्व दिवस को मनाया गया था। 12 अप्रैल मानव अंतरिक्ष उड़ान की अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया गया था और 13 अप्रैल जालियांवाला बाग नरसंहार दिवस के रूप में मनाया गया था। 14 अप्रैल को विश्व चगास रोग दिवस मनाया गया था और 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस या हिमाचल दिवस मनाया गया था। 16 अप्रैल जो था वो विश्व आवाज़ दिवस के रूप में मनाया गया था और जो 17 अप्रैल था वो विश्व हीमोफीलिया दिवस के रूप में मनाया गया था। 18 अप्रैल विश्व विरासत दिवस मनाया गया था और 19 अप्रैल को विश्व लीवर दिवस के रूप में मनाया गया था। 20 अप्रैल को राष्ट्रीय हमशक्ल दिवस मनाया गया था और 21 अप्रैल को राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस मनाया गया था। 22 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस मनाया गया था, जिसका थीम था प्लानेट वर्सेज प्लास्टिक। ये थीम आपको पक्का ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। उसके बाद 23 अप्रैल को विश्व बुक और कॉपीराइट दिवस मनाया गया था और 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया गया था। 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया गया था, जिसका थीम रखा गया था एक्सेलरेटिंग द फाइट अगेंस्ट मलेरिया फॉर मोर इक्विटेबल। तो ये सारे जो दिवस है ये आपको ध्यान में रखना है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो को पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, यूथ बॉक्सिंग वर्ल्ड कप 2024 में भारतीय दल ने कितने पदक जीते? तो राइट आंसर हो जाएगा टोटल 26 पदक जीते थे। कहाँ RVI@19 समारोह आयोजित हुआ था? तो ये हुआ था मुंबई में। मुंबई कहाँ है? तो मुंबई है महाराष्ट्र की राजधानी। तो अभी तक जो भी महाराष्ट्र से इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। 56वें राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप जो है वो महाराष्ट्र में आयोजित की गई है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने भारत की पहली LNG संचालित बस को लॉन्च किया है और महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 डॉक्टर प्रदीप महाजन को दिया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने मुख्यमंत्री वायुश्री योजना शुरू करने का फैसला किया है और महाराष्ट्र पुलिस के जो नया DGP बने हैं उनका क्या नाम है? रसीम शुक्ला जी बने हैं। और देश की बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में महाराष्ट्र उभरा है और महिंद्रा ने महाराष्ट्र में 12,000 करोड़ रुपए की हाइब्रिड ऊर्जा परियोजना स्थापित करने की घोषणा की है। तो ये सारे पॉइंट आपको महाराष्ट्र से ध्यान रखने हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सीताराम मीना को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा नाइजर। प्रश्न 9, हाल ही में ATP रैंकिंग इतिहास में दुनिया के सबसे उम्र दराज नंबर 1 खिलाड़ी कौन बने हैं? वो बने हैं नोवाक जोकोविच। प्रश्न 10, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने कृत्रिम सूर्य से 100 मिलियन सेंटीग्रेड का तापमान 48 सेकेंड तक मेंटेन करने का रिकॉर्ड बनाया है? तो वो हो जाएगा दक्षिण कोरिया। प्रश्न 11, हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने परमवीर चक्र उद्यान का उद्घाटन किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु से कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट को हम डिस्कस कर लेते हैं कि जो तमिलनाडु सरकार है ये परिवारों के उत्थान के लिए एक योजना चलाई है जिसका नाम है नांगल नालमा योजना। और तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं ये एक राष्ट्र एक चुनाव और परिसीमन प्रक्रिया के खिलाफ प्रस्ताव भी पेश किया है। आदिवासी महिला जो श्रीपति है वो तमिलनाडु की सिविल जज बनी है और टाटा पावर ने तमिलनाडु में 70,000 करोड़ रुपए का निवेश करने का घोषणा किया है और जलीय केंद्र का उद्घाटन भी तमिलनाडु में किया गया है। तो ये सारे पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में भारत की पहली AI आधारित फिल्म का ट्रेलर लॉन्च हुआ है, इसका क्या नाम है? तो इसका नाम दिया गया है इराह। मालदीव के बाद किस देश में इंडिया आउट अभियान तेज हो गया है?
तो राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश में ये जो इंडिया आउट अभियान तेज हो गया है। आइए कुछ बांग्लादेश से पॉइंट को हम डिस्कस कर लेते हैं। बांग्लादेश चीन की मदद से एक सबमरीन बेस बनाया है और बांग्लादेश में पोइला बैसाख जो उत्सव है बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाया गया है। एक बांग्लादेश की गायिका है जिनका नाम है रवाना चौधरी बन्या, इनको पद्मश्री पुरस्कार मिला है। फ्रेंड, जो बांग्लादेश की राजधानी है वो ढाका है और जो बांग्लादेश की जो अभी प्रधानमंत्री है वो है शेख हसीना। तो बांग्लादेश से इतने सारे पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। भारत, मालदीव और किस देश ने दोस्ती 16 अभ्यास आयोजित किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा श्रीलंका। ये है मैप में श्रीलंका। श्रीलंका की जो राजधानी है वो है कोलंबो और जो श्रीलंका की करेंसी है वो है श्रीलंकन रुपीज। श्रीलंका के जो पीएम है वो है दिनेश गुणवर्धना और वहाँ के जो संसद है उसको हम बोलते हैं डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ श्रीलंका। तो ये सारे पॉइंट श्रीलंका से आपको ध्यान में रखने हैं। प्रश्न 15, ऑपरेशन संकल्प किस क्षेत्र से संबंधित है? तो जो संकल्प ऑपरेशन है ये समुद्री सुरक्षा से संबंधित है, तो ये आपको ध्यान में रखने हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस एसोचैम के अध्यक्ष का पदभार संभाला है? तो वो है संजय नायर। संजय नायर ने एसोचैम के पद का पदभार संभाला है। अभी तक जितने भी नियुक्तियां हुई है उनको एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। जो रवि कोटा है ये असम के मुख्य सचिव बने हैं। फिक्की महिला संगठन के जो अध्यक्ष बने हैं वो है जयश्री दास वर्मा। वित्त आयोग के सदस्य बने हैं मनोज पांडा जी और एसपीजी के महानिरीक्षक बने हैं कौन? लव कुमार। विप्रो के नया सीईओ बने हैं श्रीनिवास पल्लिया। भारत पे के नया जो सीईओ बने हैं वो बने हैं नलिन नेगी जी और एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस बोर्ड का जो अध्यक्ष बने हैं वो केकी मिस्त्री बने हैं और एनएसजी का जो प्रमुख बने हैं वो है नलिन प्रभात। नरपत सिंह को बांग्लादेश में रेलवे सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है और जो दिनेश त्रिपाठी जी है ये भारतीय नौसेना के नया प्रमुख बने हैं। आईएमएफ के एमडी के रूप में क्रिस्टीना जॉर्जिया को नियुक्त किया गया है और गीता समरवाल को यूएन की स्थानीय समन्वयक नियुक्त किया गया है और अमिताभ चौधरी को एक्सिस बैंक का एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है। तो ये इस मंथ के महत्वपूर्ण नियुक्तियाँ थी। ये सारे पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। प्रश्न 17, हाल ही में किस देश ने केवल भारतीय पर्यटकों के लिए ई वीज़ा की शुरुआत की है? तो राइट आंसर हो जाएगा जापान। ये है मैप में जापान। जापान की राजधानी कहाँ है? टोक्यो। जापान का जो सांसद है उसका क्या नाम है? डाइट। और जापान की जो करेंसी है उसको हम बोलते हैं येन। वहाँ के जो पीएम है वो है फूमियो किशिदा। आइए जापान से कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट को देख लेते हैं। जो जापान है ये दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह को लॉन्च करेगा। जापान को समुद्र के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट के बाद एक नया द्वीप मिला है। इसरो जापान स्पेस एजेंसी की मदद से अगला चंद्र मिशन को पूरा करेगा और जापान के याकोहामा में डांसिंग पिकाचू कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तो ये जापान से रिलेटेड थे सारे महत्वपूर्ण पॉइंट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में भारत के शीर्ष रैंक वाले शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? वो बने हैं अर्जुन एरिगेस। ये भारत के शीर्ष रैंक वाले शतरंज खिलाड़ी बने हैं। हाल ही में कार्गो बैलून के मामले में भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन बना है? वो बना है पारादीप बंदरगाह। कैंसर थेरेपी के लिए भारत के घरेलू जीन थेरेपी कहाँ लॉन्च की गई है? तो की गई है आईआईटी मुंबई में। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ कि हाल ही में कहाँ मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना शुरू की गई है? तो शुरू की गई है दिल्ली में। फ्रेंड्स, भारत की सबसे जो बड़ी क्लाइमेट क्लॉक है वो भी दिल्ली में लगाई गई है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। पेरिस ओलंपिक में भारत की पहली महिला जूरी सदस्य कौन बनी है? वो बनी है विलिक्स मीर। हाल ही में सेना ने वायु रक्षा मुद्रा को बढ़ाने के लिए किस प्रणाली को शामिल किया है? तो वो है आकाश तीर प्रणाली। हाल ही में भारत ने कब तक परमाणु ऊर्जा क्षमता को 1 लाख मेगा टन तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है? तो 2047 तक भारत परमाणु ऊर्जा क्षमता को 1 लाख मेगावाट बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर कहाँ विकसित किया गया है? तो ये किया गया है रोमानिया में। प्रश्न 26, नाटो प्रमुख ने किस देश के लिए 100 अरब यूरो फंड जारी किया है? तो वो किया है यूक्रेन के लिए।
अगला प्रश्न है, हाल ही में डीआरडीओ ने किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? वो है अग्नि प्राइम मिसाइल। भारत के यूपीआई लेन देन में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? वो है 56% की वृद्धि दर्ज की गई है। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ कि किस देश के राष्ट्रपति ने सूखे पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है? तो वो है जिम्बाब्वे। जो जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति है, सूखे पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है। तो ये है मैप में जिम्बाब्वे। जो जिम्बाब्वे है उसकी राजधानी कहाँ है? हरारे। और जिम्बाब्वे की जो करेंसी है वो है मल्टीपल करेंसी, क्योंकि यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट का डॉलर भी चलता है, साउथ अमेरिका का रांड भी चलता है और जिम्बाब्वे का भी डॉलर चलता है। फ्रेंड, जिम्बाब्वे ने एक स्वर्ण समर्थित मुद्रा भी पेश की है। तो ये थे सारे जिम्बाब्वे से महत्वपूर्ण पॉइंट, ये आपको ध्यान में रखने हैं। अगला प्रश्न है, अमेरिका और किस देश ने एआई की परीक्षण सुरक्षा पर समझौता किया है? तो अमेरिका और ब्रिटेन ने एआई के परीक्षण सुरक्षा पर समझौता किया है। हाल ही में कहाँ तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच आयोजित किया गया? तो ये जो सागर कवच है इसको आयोजित किया गया है लक्षद्वीप में। लक्षद्वीप की राजधानी है करावती और जो वहाँ के भी गवर्नर है वो है श्री प्रफुल्ल पटेल। तो ये लक्षद्वीप से आपको पॉइंट को ध्यान में रखने हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे YEF यंग ग्लोबल लीडर्स 2024 में नामित किया गया है? तो वो है शाश्वत गोयनका। इनको WEF यंग ग्लोबल लीडर्स 2024 में नामित किया गया है। प्रश्न 33, भारत सरकार ने कब तक यूरिया आयात समाप्त करने की योजना बनाई है? तो 2025 तक भारत सरकार है ये यूरिया आयात को समाप्त करने की योजना बनाई है। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ, किस देश ने राष्ट्रमंडल खेल 2026 की मेजबानी करने से इनकार कर दिया है? वो है सिंगापुर। सिंगापुर ने राष्ट्रमंडल खेल 2026 की मेजबानी करने से क्या कर दिया? इनकार कर दिया है। हाल ही में 10,000 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी को पार करने वाली भारत की पहली कंपनी कौन बनी है? वो है अडानी ग्रीन कंपनी। कौन सा बैंक शिक्षा शाखा में 100% हिस्सेदारी बेचेगा? तो राइट आंसर हो जाएगा HDFC बैंक। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि जो HDFC बैंक है इसका जो मुख्यालय है वो है मुंबई में और इसकी जो स्थापना हुई थी 1994 में और जो अभी प्रेजेंट इसके चेयरमैन है उनका नाम है आंतनु चक्रवर्ती। HDFC बैंक लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक भी बना है। तो HDFC से ये सारे पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। फ्रेंड्स, अगर वीडियो का कंटेंट आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक से हमें ये पता चलता है कि वीडियो का कंटेंट कैसा है और इसमें इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दुनिया की पहले ओम आकार के मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान में। तो ये है मैप में राजस्थान। राजस्थान की राजधानी है जयपुर। राजस्थान के जो CM है वो है भजनलाल शर्मा और गवर्नर जो है उनका नाम है कलराज मिश्र। फ्रेंड, राजस्थान के जो मुख्यमंत्री है ये विश्वकर्मा पेंशन योजना को शुरू किया है और राजस्थान में लौह अयस्क के विशाल भंडार भी पाए गए हैं। राजस्थान के जो मुख्य सचिव है वो सुधांशु पंत को बनाया गया है और भारत का पहला वेटलैंड जो शहर है उदयपुर बनेगा, जो कि राजस्थान में ही है। और गणगौर महोत्सव 2024 कहाँ मनाया गया है? राजस्थान में। तो ये थे राजस्थान से सारे महत्वपूर्ण पॉइंट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस देश ने मनोरंजन कैनाबिस को वैध कर दिया है? तो जर्मनी है। जर्मनी ने क्या किया है? जो मनोरंजन कैनाबिस है इसे वैध कर दिया है। प्रश्न 39, किस देश ने अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ संयुक्त नौसैनिक अभ्यास आयोजित किया है? तो वो है फिलीपींस। ये है मैप में फिलीपींस। फिलीपींस की जो राजधानी है वो है मनीला। फिलीपींस का जो करेंसी है वो है फिलीपींस पेसो और जो फिलीपींस के प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है बोंगबोन मार्कोस। तो फिलीपींस से ये सारे पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई करने वाली एकमात्र भारतीय भारोत्तोलक कौन बनी है? तो वो बनी है मीराबाई चानू। प्रश्न 41, सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य की मदरसा शिक्षा नीति को असंवैधानिक घोषित करने वाले फैसले पर रोक लगा दी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। आइए उत्तर प्रदेश से कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट को देख लेते हैं। जो मथुरा के प्रसिद्ध झांसी क्राफ्ट है
इसको जीआई टैग मिला है। और महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का जो शिलान्यास है वो कुशीनगर में रखा गया है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना जिसका अनुदान 15,000 था, इसको बढ़ाकर 25,000 उत्तर प्रदेश सरकार ने कर दी है। उसके बाद उत्तर प्रदेश ने देश की पहली सेमीकंडक्टर नीति लागू की है। और 67वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट ये लखनऊ में आयोजित किया गया है। तो उत्तर प्रदेश से ये सारे पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में आईपीएल में सबसे ज़्यादा शतक लगाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो वो बने हैं विराट कोहली। प्रश्न 43, हाल ही में खुबानी खिलना महोत्सव 2024 कहाँ शुरू हुआ है? तो वो हुआ है लद्दाख में। लद्दाख में खुबानी खिलना महोत्सव को हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। साथ ही दो समूचे महोत्सव ये भी लद्दाख में ही मनाया गया है। और विश्व के सबसे ऊंचे फाइटर एयरफील्ड का निर्माण लद्दाख में किया जा रहा है। तो लद्दाख से इतने सारे पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ चुनाव संबंधी जानकारी के लिए बूथ राब्ता वेबसाइट लॉन्च की हुई है? तो ये की हुई है पंजाब में। प्रश्न 45, हाल ही में राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग का उद्घाटन किस शहर में किया जाएगा? तो वो किया जाएगा रांची में। राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग का उद्घाटन किया जाएगा। हाल ही में भारत ने किस देश में सीटवे बंदरगाह पर परिचालन नियंत्रण हासिल किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा म्यांमार। फ्रेंड्स, म्यांमार से कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट को देखते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक कौन बना है? म्यांमार बना है। चक्रवात मायकोंग जो बंगाल की खाड़ी से टकराया था, उसका नाम म्यांमार नहीं रखा था, मायकोंग। और चक्रवात से प्रभावित म्यांमार के लिए भारत ने एक ऑपरेशन चलाया था जिसका नाम दिया गया था करुणा। तो ये पॉइंट आपको म्यांमार से ध्यान में रखने हैं। प्रश्न 47, हाल ही में भारतीय सेना को किस देश से पोर्टेबल ईगला एस वायु रक्षा प्रणाली मिली है? तो ये मिली है रूस से। फ्रेंड्स, रूस से कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट को देखते हैं कि रूस वैश्विक साइबर अपराध सूचकांक में शीर्ष पे है। और रूस की अंगारा A5 जो रॉकेट है उसका सफल परीक्षण किया गया है। तो ये पॉइंट आपको रूस से ध्यान में रखने हैं। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में ECI ने यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कौन सा नया ऐप लॉन्च किया है? तो वो है सुविधा पोर्टल। फ्रेंड्स, मैं बता दूं कि जो ECI का स्थापना हुआ था वो हुआ था 25 जनवरी 1950 को। जो अभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उनका नाम है श्री राजीव कुमार। तो ये आपको पॉइंट ध्यान में रखने हैं। अगला प्रश्न है, कहाँ 9 वर्ष उगादी महोत्सव को मनाया गया है? तो वो मनाया गया है तेलंगाना में और आंध्र प्रदेश में। तो ये है मैप में तेलंगाना। तेलंगाना की जो राजधानी है वो कहाँ है? हैदराबाद। और जो तेलंगाना के अभी गवर्नर हैं वो है CP राधाकृष्णन। और तेलंगाना के जो CM है वो है A रेवंत रेड्डी। फ्रेंड्स, 3 पुरातात्विक स्थलों की खोज भी तेलंगाना में की हुई है। तो तेलंगाना से ये सारे पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। प्रश्न 50, इसरो की टीम को किस मिशन के लिए प्रतिष्ठित जॉन एल जैक स्विगर्ट जूनियर पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो चंद्रयान 3 मिशन के लिए इसरो को जॉन एल जैक स्विगर्ट जूनियर पुरस्कार के लिए चुना गया है। फ्रेंड्स, मैं बता दूं कि इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना हुई थी 1969 में। और जो इसका हेड क्वार्टर है वो है बेंगलोर में। और जो इनके चेयरमैन अभी हैं वो श्री S सोमनाथ जी है इनके चेयरमैन। फ्रेंड्स, इसरो ने वर्ष 2030 तक मालवा मुक्त अंतरिक्ष हासिल करने का निर्णय लिया है। और इसरो प्रमुख ने बेंगलोर में अंतरिक्ष सुरक्षा के लिए दिगंतरा मुख्यालय को खोला है। तो इसरो से ये पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। अगला प्रश्न है, कहाँ साइंस पार्क का निर्माण किया जाएगा? तो ये किया जाएगा नई दिल्ली में साइंस पार्क का निर्माण किया जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। किस देश ने पहली बार अपने जहाज आधारित रक्षा प्रणाली सी डोम तैनात की है? तो सी डोम को तैनात किया है इजराइल ने। ये है मैप में इजराइल। इजराइल की राजधानी है जेरूसलम। और यहाँ की जो प्रमुख भाषा है वो हिब्रू बोली जाती है। फ्रेंड्स, बता दूं कि जो हिब्रू भाषा है वो दाएं से बाएं लिखी जाती है। और यहाँ की जो मुद्रा है वो है इजरायली शेकेल। और जो यहाँ का प्रेसिडेंट है वो है
इजहाक हरजोग। तो इजराइल से ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है कि इजराइल ने हमास के खिलाफ एक ऑपरेशन जारी किया था जिसका नाम रखा था आयरन स्वॉर्ड को, और साथ ही इजराइल ने अपने अत्याधिक एआई संचालित युद्ध टैंक जिसका नाम दिया है बराक का अनावरण किया गया है। तो इजराइल से ये सारे पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पूरे अफ्रीका में दौड़ लगाने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं? तो वो बने हैं रस कुक। इन्होंने 16 अफ्रीकी देशों की दौड़ लगाई है और ये एक ब्रिटिशियन है, ये है रस कुक। तो इतने सारे पॉइंट इनसे आपको ध्यान में रखना है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो कंटेंट अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि सारे प्रश्न मैं सेलेक्टिव लेके आया हूँ जो आपकी एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किसे राष्ट्रीय महिला हॉकी कोच नियुक्त किया है? तो हरेंद्र सिंह को राष्ट्रीय महिला हॉकी कोच नियुक्त किया है। ये है हरेंद्र सिंह, इनको राष्ट्रीय महिला हॉकी कोच नियुक्त किया गया है। हाल ही में एडीबी ने भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो ये 7% रहने का अनुमान लगाया है। एडीबी मतलब कि एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1966 में। तो एडीबी से इतने सारे पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डास्टलिक शुरू होगा? तो भारत और उज्बेकिस्तान के बीच ये जो सैन्य अभ्यास डास्टलिक है इसको शुरू किया जाएगा। तो ये है मैप में उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान की राजधानी कहाँ है? ताशकंद। और इसकी जो करेंसी है वो है उज्बेकिस्तान सोम। और जो यहाँ के प्रेसिडेंट है वो शौकत मिरजियोयेविच है। और फ्रेंड, जो उज्बेकिस्तान है ये सेंट्रल एशिया में है। तो उज्बेकिस्तान से इतने सारे पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ब्रिटेन ने किस देश में अपनी पहली महिला उच्चायुक्त लिडी कैमरून को नियुक्त किया है? तो वो भारत में नियुक्त किया है। प्रश्न नंबर 58। भारतीय सेना ने कहाँ एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल दागने का अभ्यास किया है? तो ये किया है सिक्किम में। ये है मैप में सिक्किम। सिक्किम की राजधानी है गंगटोक। सिक्किम का जो सीएम है उनका नाम है प्रेम सिंह तमंग, और जो सिक्किम के गवर्नर है वो है लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। फ्रेंड्स, भारतीय सेना और बीआरओ ने सिक्किम में बेली ब्रिज का काम पूरा किया है और 209वीं भानु जयंती सिक्किम में ही मनाई गई है। शिकायत निवारण सूचकांक में सिक्किम शीर्ष पे रहा है, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। और भूमचू उत्सव सिक्किम में ही संपन्न हुआ है। सिक्किम के मुख्यमंत्री ने मेरो रुख मेरो संतति नामक पहल शुरू की है और सिक्किम सरकार ने अम्मा और वाहिनी योजना की पहल भी की है। 16 मई को सिक्किम स्थापना दिवस मनाया गया है और भारतीय सेना ने एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल प्रशिक्षण अभ्यास को सिक्किम में ही आयोजित किया है। तो ये सारे पॉइंट सिक्किम से आपको ध्यान में रखने हैं। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है किर्गिस्तान में। ये है मैप में किर्गिस्तान। किर्गिस्तान की जो कैपिटल है वो है बिश्केक, और जो किर्गिस्तान की करेंसी है वो है किर्गिस्तानी सोम, और जो वहाँ के प्रेसिडेंट है वो है सादिर जापारोव। तो ये किर्गिस्तान से आपको सारे पॉइंट ध्यान में रखने हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में जारी मोस्ट क्रिमिनल कंट्रीज की रैंकिंग में कौन शीर्ष पे रहा है? तो ये रहा है वेनेजुएला। ये है मैप में वेनेजुएला। वेनेजुएला की जो राजधानी है वो है कारकस, और जो वेनेजुएला की करेंसी है वो वेनेजुएलन बोलीवर, और जो वेनेजुएला का जो भी प्रेसिडेंट है उनका नाम है निकोलस मदुरो। फ्रेंड्स, मैं बता दूं कि जो वेनेजुएला है वो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। तो ये वेनेजुएला से आपको सारे पॉइंट ध्यान में रखने हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न 61। हाल ही में किसने ट्रेडमिल पर 12 घंटे दौड़कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो वो है सुमित सिंह। इन्होंने ट्रेडमिल पर कंटिन्यू 12 घंटे दौड़कर ये रिकॉर्ड बनाया है। ये है सुमित सिंह। हाल ही में अदानी ग्रीन बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा पार्क कहाँ बनाया है? तो वो बनाया है गुजरात में।
हेपेटाइटिस के मामले में शीर्ष पर कौन रहा है? तो ये रहा है चीन। चीन जो है ये हेपेटाइटिस के मामले में शीर्ष पर रहा है और चीन ने अपना स्पेसक्राफ्ट शेनझाओ 18 को लॉन्च किया है और तीरंदाजी विश्व कप 2024 का आयोजन भी चीन में किया जा रहा है। तो चीन से इतने सारे महत्वपूर्ण पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस पेमेंट बैंक ने उधार एटीएम सेवा शुरू की है? तो ये शुरू की है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने। प्रश्न 65, हाल ही में किसने 12वीं बार राष्ट्रीय महिला कैरम खिताब जीती है? तो वो जीती है रश्मि कुमारी। इन्होंने 12वीं बार राष्ट्रीय महिला कैरम खिताब जीता है। अगला प्रश्न है, भारत ने किस देश को 35 एम्बुलेंस और 66 स्कूल बस उपहार में दी है? तो वो है नेपाल। नेपाल को भारत ने 35 एम्बुलेंस और 66 स्कूल बस उपहार में दी है। ये है मैप में नेपाल। नेपाल की राजधानी कहाँ है? काठमांडू। नेपाल की जो करेंसी है नेपाली रुपया और जो नेपाल के अभी पीएम है उनका क्या नाम है? रामचंद्र पौडेल। तो नेपाल से इतने सारे पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। अगला प्रश्न है, किस देश ने पाकिस्तान को यात्रा के लिए बहुत खतरनाक देश की सूची में शामिल किया है? तो वह है यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम की जो राजधानी है वो है लंदन और जो वहाँ के पीएम है वो है ऋषि सुनक। अगला प्रश्न है, हाल ही में डीआरडीओ और भारतीय सेना ने मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हथियार रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो ये किया है राजस्थान में। प्रश्न 69, 500 T20 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं रोहित शर्मा। इन्होंने T20 में 500 छक्का लगाकर अपने भारत के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में विप्रो ने किसी अमेरिका की एक यूनिट का सीईओ घोषित किया है? तो ये है मलय जोशी। इनको विप्रो ने अमेरिका की एक यूनिट में सीईओ घोषित किया है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर, हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे 3 साल के लिए यूजीसी का सदस्य के रूप में नामित किया है? तो वो किया है श्रीधर वेम्बुकोर और आशीष कुमार चौहान को। इन दोनों को जो केंद्र सरकार है ये 3 साल के लिए यूजीसी सदस्य के रूप में नामित किया है। प्रश्न 72, भारत और किस देश ने दोहरे कर बचाव समझौते में संशोधन किया है? तो वो किया है मॉरिशस। भारत और मॉरिशस ने दोहरे कर बचाव समझौते पर संशोधन किया है। तो ये है मैप में मॉरिशस। मॉरिशस की राजधानी कहाँ है? पोर्ट लुइस। मॉरिशस की करेंसी का क्या नाम है? वो है मॉरिशस रुपया और मॉरिशस के पीएम कौन है? वो है प्रवीण कुमार जोगनौथ। तो ये सारे मॉरिशस से पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। अगला प्रश्न है, किस खिलाड़ी ने एक ओवर में 6 छक्के लगाने का रिकॉर्ड बनाया? ये है दीपेंद्र सिंह। ये है नेपाल के खिलाड़ी। इन्होंने कतर के खिलाफ एक ओवर में 6 छक्के लगाकर रिकॉर्ड बनाया है। इससे पहले ये रिकॉर्ड भारतीय क्रिकेटर युवराज सिंह के नाम था और वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर किरण पोलार्ड के नाम था। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। हाल ही में स्पेस इंडिया ने किसी अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो वो संजना सांघी को स्पेस इंडिया ने ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो ये है संजना सांघी। प्रश्न नंबर 75, हाल ही में आईपीएल में सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो वो बनाया है सनराइजर्स हैदराबाद ने। ये टोटल 287 रन आरसीबी के खिलाफ है, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के खिलाफ 287 रन बनाए थे। अगला प्रश्न है, हाइब्रिड पिच तकनीक का उपयोग करने वाला भारत का पहला स्टेडियम कौन बना है? तो वो बना है धर्मशाला स्टेडियम। फ्रेंड, धर्मशाला कहाँ है? वो है हिमाचल प्रदेश में। तो ये है मैप में हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? हिमाचल प्रदेश की राजधानी है चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश के सीएम कौन है? सुखविंदर सिंह सुक्खू और वहाँ के राज्यपाल कौन है? शिव प्रताप शुक्ल। फ्रेंड्स, बहुउद्देशीय ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश में ही शुरू किया गया है। तो हिमाचल प्रदेश से ये पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। प्रश्न 77, हाल ही में दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा किसे घोषित किया गया है? तो वो घोषित किया गया है हर्ट्सफील्ड जंक्शन अटलांटा
अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को, इसको दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा घोषित किया गया है। प्रश्न 78, हाल ही में किस देश ने 130 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली एक्स्ट्रा मार्क 2 मिसाइल का परीक्षण करने की घोषणा की है? तो राइट आंसर हो जाएगा भारत ने। आइए भारत से महत्वपूर्ण कुछ पॉइंट को देखते हैं। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में जो भारत का पासपोर्ट है वो 85वें नंबर पे आया है। और डेनमार्क ने भारत में हरित ईंधन गठबंधन की भी शुरुआत की है। भारत की पहली महिला रोबोट वयोमित्र अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी। और एप्पल और क्लीन मैक्स ने भारत के साथ नवीकरणीय ऊर्जा को आगे बढ़ाने के लिए समझौता किया है। तो ये सारे पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में कहा कि उच्च न्यायालय ने PA 978 के तहत व्यक्ति की हिरासत को रद्द कर दिया है? तो राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर ने। जम्मू कश्मीर के उच्च न्यायालय ने PSA 1978 के तहत व्यक्ति की हिरासत को रद्द कर दिया है। तो जम्मू कश्मीर से कुछ पॉइंट को देख लेते हैं। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन ये कहाँ बनेगा? श्रीनगर में बनाया जाएगा। और जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा ऑपरेशन कामधेनु शुरू किया गया है। भारतीय वायुसेना जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन सर्वशक्ति लॉन्च किया है। और PM विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? जम्मू कश्मीर बना है। जम्मू कश्मीर ने अपने अधिकारियों के लिए डिजिटल हस्ताक्षर अनिवार्य किए हैं। तो ये सारे पॉइंट आपको जम्मू कश्मीर से ध्यान रखने हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में RBI ने किस बैंक के ऐप पर प्रतिबंध लगाया है? तो वो लगाया है BOB यानी कि बैंक ऑफ बड़ौदा के ऐप पर RBI ने प्रतिबंध लगाया है। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो वो जीते हैं 9 पदक। हाल ही में ग्रीनफील्ड नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट में फ्यूल पाइपलाइन के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये समझौता वो है BPCL के साथ यानी कि भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ ये समझौता किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में DRDO द्वारा स्थापित भारतीय नौसेना के लिए मूल्यांकन केंद्र SPS का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है इडुक्की में यानी कि DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। इसके चेयरमैन कौन है? वो है समीर भी कामत। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। तो आपको DRDO से इतने सारे पॉइंट को ध्यान में रखने हैं। फ्रेंड्स, अगर वीडियो का कंटेंट आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। चलते अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में DRDO ने निर्भय ITCM क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो ये किया है उड़ीसा में। ये है मैप में उड़ीसा। उड़ीसा की राजधानी कहाँ है? वो है भुवनेश्वर। उड़ीसा के अभी प्रेजेंट गवर्नर कौन है? SC जामीर। और उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर कौन है? श्री नवीन पटनायक। तो इतने सारे पॉइंट आपको उड़ीसा से ध्यान में रखने हैं। आपको जो भी प्रश्न आते हैं तो उनसे क्या करना है? आपको क्वेश्चन को जोड़ना है और जोड़ के सारे क्वेश्चन बनाने हैं और उसके बाद आपको ऐसे ही याद करने हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने विश्व का पहला मेनिंजाइटिस वैक्सीन लॉन्च की है? तो वो की है नाइजीरिया ने विश्व की पहला मेनिंजाइटिस वैक्सीन लॉन्च की है। तो ये है मैप में नाइजीरिया। नाइजीरिया की राजधानी कहाँ है? अबुजा। नाइजीरिया की करेंसी का नाम है नायरा और वहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो है बोला टिनुबू। फ्रेंड, मैं आपको बता दूं कि जो नाइजीरिया है ये है अफ्रीका के पश्चिमी तट पर स्थित है। तो इतना सारे पॉइंट आपको नाइजीरिया से ध्यान में रखने हैं। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न 86, किसे टाइम मैगजीन की दुनिया में 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में शामिल किया गया है? तो किया गया है आलिया भट्ट को। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय सेना ने कहाँ हाईटेक लैब का उद्घाटन किया है? तो ये उद्घाटन हुआ उज्बेकिस्तान में। ये है मैप में उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान की जो राजधानी है वो कहाँ है? ताशकेंत। उज्बेकिस्तान की करेंसी है उज्बेकिस्तानी सोब और उज्बेकिस्तान की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? वो है उज्बेक। और वहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो कौन है? शौकत मिर्जियोयेव। और उज्बेकिस्तान जो है ये कहाँ स्थित है? ये है सेंट्रल एशिया में स्थित है। तो उज्बेकिस्तान से इतने सारे पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं।
प्रश्न 89, हाल ही में किसे स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड 2024 में विश्व का सबसे अच्छा एयरपोर्ट घोषित किया गया है? तो ये किया गया है हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को। अब हमाद कहाँ है? हमाद है कतर में। कतर की राजधानी कहाँ है? तो वो है दोहा। कतर की करेंसी है कतरी रियाल, और कतर की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है अरबिक, और जो कतर के प्रेसिडेंट है उनका नाम है तमीम बिन हमाद अल थानी। तो इतने सारे पॉइंट आपको कतर से याद रखना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने वर्ष 2024-25 से अस्थायी शिक्षा अनिवार्य कर दिया है? तो वो कर दिया है आंध्र प्रदेश ने। ये है मैप में आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ है? हैदराबाद। आंध्र प्रदेश के जो गवर्नर है उनका क्या नाम है? विश्वभूषण हरिचंदन। और आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है उनका क्या नाम है? YS जगनमोहन रेड्डी। फ्रेंड्स, आंध्र प्रदेश सरकार ने उच्च शिक्षा पाठ्यक्रमों के लिए EDX के साथ साझेदारी की है, और नौसेना अभ्यास मिलन है, इसका 12वां संस्करण विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया है। और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन को बढ़ा के 30,000 रुपये कर दिया है, और कृषि विपणन सुधारों में आंध्र प्रदेश शीर्ष पे रहा है। तो आंध्र प्रदेश से इतना सारे पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने अपना नया लोगो लॉन्च किया है? तो वो किया है DD न्यूज ने अपना नया लोगो को लॉन्च किया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में कौन वन हेल्थ पहल के तहत SOP पेश करेगा? तो पेश करेगा केरल। ये है मैप में केरल। केरल का जो राजधानी है वो है तिरुवनंतपुरम, और केरल के जो CM है उनका नाम है पिनयारी विजयन, और केरल के गवर्नर का नाम है आरिफ मोहम्मद खान। फ्रेंड्स, केरल सरकार ने एक नई ई-गवर्नेंस पहल की स्मार्ट को लॉन्च किया है, और केरल की सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव जिसका नाम रखा गया है बारकुडा, ये केरल में ही लॉन्च हुई है। केंद्रीय सरकार नितिन गडकरी ने केरल में लग्जरी जहाज क्लासिक इंपीरियल को भी शुभारंभ किया है। केरल में पारुमला पेरुनल उत्सव मनाया गया है। केरल धार्मिक पर्यटनों को बढ़ावा देने के लिए बहुभाषी माइक्रोसॉफ्ट को लॉन्च किया है, और यूनेस्को द्वारा कोझिकोड शहर को देश का प्रथम साहित्य का शहर बनाने की घोषणा की गई है। और सभी जिलों में हॉल मार्किंग केंद्र वाला पहला राज्य कौन बना है? केरल बना है। और त्रिशूरपुरम 2024 मंदिर महोत्सव केरल में ही मनाया गया है। तो ये सारे महत्वपूर्ण पॉइंट थे केरल से, जिसे आपको ध्यान में रखने हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न 93, किस देश ने GPS स्पफिंग तकनीक का इस्तेमाल किया है? तो ये किया है इजराइल ने। तो फ्रेंड्स, मैं बता दूं कि इजराइल ने हमास के खिलाफ एक लड़ाई जारी किया था जिसका नाम रखा था आयरन स्वॉर्ड, और इजराइल ने अपने अत्याधुनिक 11 संचालित युद्ध टैंक बराक का भी अनावरण किया है, और इजराइल के शोधकर्ताओं ने स्टेम कोशिकाओं को कृत्रिम भ्रूण बनाया है। तो इजराइल से इतने सारे पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। अगला प्रश्न है, एशिया का कौन सा देश 4 वर्क वीक वाला देश बनेगा? तो वो बनेगा सिंगापुर। यहाँ पे हफ्ते में 4 दिन ही काम किए जाएंगे। ये है मैप में सिंगापुर। सिंगापुर की जो राजधानी है वो कहाँ है? सिंगापुर सिटी। सिंगापुर की करेंसी है सिंगापुर डॉलर, और जो सिंगापुर के प्रेसिडेंट है उनका नाम है थर्मन सनमुगरत्नम। इतना पॉइंट आपको सिंगापुर से ध्यान में रखने हैं। प्रश्न 95, किसने सबसे कम उम्र में लिम्बो स्केटिंग का नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है? वो बनाया है तक्षवी वाघानी। ये है तक्षवी बगानी। इन्होंने लिम्बो स्केटिंग में ये विश्व रिकॉर्ड बनाया है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। किस देश में बाघ की नई प्रजाति खोजी गई है? वो खोजी गई है ब्राजील में। अगला प्रश्न है, सोम्पेन जनजाति ने पहली बार मतदान में कहाँ पर भाग लिया है? तो वो भाग लिया है ग्रेट निकोबार में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने कैंडिडेट शतरंज टूर्नामेंट का टाइटल जीता है? वो जीता है विदित गुजराती ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में सिट्रोन इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो वो नियुक्त किया है महेंद्र सिंह धोनी को। अभी तक जितने भी महत्वपूर्ण ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं उनको एक बार डिस्कस कर लेते हैं।
स्लाइस ने नयनतारा को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। और स्पीड पेट्रोल के लिए बीपीसीएल ने किसको किया है? नीरज चोपड़ा को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। चेन्नई सुपर किंग ने कैटरीना कैफ को अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है। और वही मसाला ब्रांड जो केपीजी है वो करीना कपूर को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। बिसलरी, टेनको और हुंडई मोटर इंडिया अपना ब्रांड एम्बेसडर दीपिका पादुकोण को नियुक्त किया है। स्पर्श इंडिया जो सीसीटीवी ब्रांड है उसका ब्रांड एम्बेसडर कौन बना है? सोनू सूद बना है। और ESITIS न्यूट्रिशन ने रविंद्र जडेजा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। उसके बाद हौसल पेन का जो ब्रांड एम्बेसडर बना है वो है रणबीर कपूर। और राडो का जो ब्रांड एम्बेसडर बना है वो बनी है कैटरीना कैफ। ICC T20 वर्ल्ड कप का जो ब्रांड एम्बेसडर बने हैं वो है उसेन बोल्ट। तो इतने सारे ब्रांड एम्बेसडर को आपको ध्यान में रखने हैं। अगला प्रश्न है, किस देश ने सुपर लार्ज क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया है? तो ये परीक्षण किया है उत्तर कोरिया ने। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि जो इसका परीक्षण किया गया था 19 अप्रैल 2024 को उत्तर कोरिया के द्वारा किया गया था। और ये किस प्रकार का मिसाइल है? ये मिसाइल है विमान भेदी और क्रूज मिसाइल है। अब इससे क्या हुआ है कि जो दक्षिण कोरिया है और संयुक्त राज्य अमेरिका, इसमें क्या है, ये तनाव को बढ़ा दिया है। और ये जो मिसाइल है परमाणु हथियार को ले जाने में भी सक्षम है। अभी देखते हैं कहाँ है कोरिया। ये है मैप में नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया की जो करेंसी है वो है नॉर्थ कोरियन वॉन। और वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं किम जोंग, ये कब से है? 2011 से। और वहाँ की जो कैपिटल है वो है प्योंगयांग। तो इतने सारे पॉइंट आपको उत्तर कोरिया से ध्यान में रखने हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस राज्य ने के लक्ष्मण तीर्थ नदी भीषण गर्मी के कारण सूख गई है? तो वो है कर्नाटक राज्य की लक्ष्मण तीर्थ नदी भीषण गर्मी के कारण सूख गई है। कर्नाटक से कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट को देख लेते हैं। सुजूर यात्रा महोत्सव 2024 कर्नाटक के मैसूर में हुआ है। और भारत ने स्वदेशी हाई स्पीड फ्लाइंग विंग LAV का सफल परीक्षण कर्नाटक में ही किया है। रक्षा रमैया को कर्नाटक का टेबल टेनिस एसोसिएशन का अध्यक्ष बनाया गया है। और नम्मा कवाला प्रतियोगिता का आयोजन बेंगलुरु में किया गया है। महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप की संख्या में बेंगलुरु शीर्ष पर रहा है। और न्यू लिटरेचर फेस्टिवल 2023 का आयोजन भी बेंगलुरु में किया गया है। और भारत के पहले भूमिगत ट्रांसफार्मर का उद्घाटन भी बेंगलुरु में किया गया है। तो ये सारे पॉइंट थे कर्नाटक से, जिसे आपको ध्यान में रखने हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न 102, 200 IPL विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं? वो बने हैं यजुवेंद्र चहल। इन्होंने IPL में 200 विकेट लेके ये पहले 200 विकेट लेने वाले गेंदबाज बने हैं। सबसे ज़्यादा सैन्य खर्च वाला देश कौन बना है? वो बना है USA, यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ये सबसे ज़्यादा सैन्य खर्च वाला देश बना है। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में किस राज्य में दुर्लभ तितली नेप्टिस फिलारा खोजी गई है? तो ये खोजी गई है अरुणाचल प्रदेश में। आइए अरुणाचल प्रदेश से कुछ पॉइंट को देख लेते हैं कि 100% घरेलू नल जल कनेक्शन हासिल करने का पहला उत्तर पूर्वी राज्य कौन बना है? अरुणाचल प्रदेश बना है। उसके बाद तवांगचू टाइड्स इंटरनेशनल कयाकिंग चैंपियनशिप 2024 ये अरुणाचल प्रदेश में ही आयोजित हुई है। और अरुणाचल प्रदेश के आती के कीर और हस्त निर्मित कालीन, इसको GI टैग दिया गया है। और पवन कुमार सेन को अरुणाचल प्रदेश का मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया है। और वार्षिक सार अमरतला तुरग्या महोत्सव ये अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया है। तो इतने पॉइंट आपको अरुणाचल प्रदेश से ध्यान में रखने हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत की शीर्ष महिला टेबल टेनिस खिलाड़ी कौन बनी है? वो बनी है श्रीजा अकुला। ये है श्रीजा अकुला, ये भारत की शीर्ष महिला टेबल टेनिस खिलाड़ी बनी है। भारतीय वायुसेना ने बैलिस्टिक क्रिस्टल मिसाइल मेज 2 का सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो ये किया है अंडमान निकोबार में। अगला प्रश्न है, कौन सा कंपनी फीफा वर्ल्ड कप का प्रायोजक बनी है? तो ये बनी है आरामाको कंपनी फीफा वर्ल्ड कप का प्रायोजक बनी है।
अगला प्रश्न है, आरबीआई ने किस बैंक पर ऑनलाइन नए ग्राहक जोड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो वो प्रतिबंध लगा है कोटक महिंद्रा बैंक पर आरबीआई के द्वारा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में पहले खाड़ी युवक खेलों का उद्घाटन समारोह कहाँ हुआ है? वो हुआ है दुबई में। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ खोंगजोम दिवस मनाया गया है? ये मनाया गया है मणिपुर में। ये है मैप में मणिपुर। जो मणिपुर की राजधानी है वो कहाँ है? इम्फाल। मणिपुर का जो गवर्नर है उनका क्या नाम है? अनुसुईया उइके। और मणिपुर के जो चीफ मिनिस्टर है वो कौन है? एन बीरेन सिंह। तो इतने सारे पॉइंट आपको मणिपुर से ध्यान में रखने हैं। अगला प्रश्न है, किस देश के सैन्य बलों ने शिशु सहित 223 नागरिकों को मार डाला? तो है बुर्किना फासो। ये देश के सैन्य बलों ने शिशु सहित 223 नागरिकों को मार डाला है। ये थे अप्रैल माह के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर। फ्रेंड्स, अगर वीडियो का कंटेंट आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।